हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ लीडरशिप। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लीडरशिप। उसमें मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन और समझाया था कि नेचर ऑफ लीडरशिप क्या होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जो कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लीडरशिप। उसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ लीडरशिप, और उसमें मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन कराया था, यानी कि टाइप्स कह लो, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप। तो मैंने एक क्लासिफिकेशन आपको कराया था जो कि बार्टले का था। आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे किम्बल यंग का। किम्बल यंग क्लासिफिकेशन, यानी कि ये किसका क्लासिफिकेशन है? लीडरशिप का। लीडरशिप के कई क्लासिफिकेशन हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था वो बार्टले ने दिया था। सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि आज हम इस वीडियो में करेंगे वो किम्बल यंग ने दिया था। तो आज हम करेंगे किम्बल यंग क्लासिफिकेशन। किम्बल यंग ने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए थे। कब? 1960 में। तो बेसिकली जो किम्बल यंग थे उन्होंने 1960 में 1960 में 7 टाइप्स ऑफ लीडरशिप बताए। कि लीडरशिप की 7 टाइप्स जो बताए वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट बताया था पॉलिटिकल बॉस। पॉलिटिकल बॉस का मतलब होता है राजनीतिक अधिपुरुष, यानी कि एक ऐसा नेता जो चालबाजी से नेता बनता है और प्राय ध्वंसात्मक कार्य करता है, वह राजनीतिक अधिपुरुष कहलाता है। यानी कि पॉलिटिकल, आपने देखा होगा कि राजनीति के अंदर नेता होते हैं, तो वो नेता कैसे बनते हैं? इसमें किम्बल यंग ने बताया है कि राजनीतिक नेता वो नेता होता है जो कि चालबाजी के द्वारा नेता बनता है, जिसे कि आप राजनीति के अंदर देख सकते हैं। सेकंड हैगा डेमोक्रेटिक लीडर, प्रजातांत्रिक नेता। डेमोक्रेटिक लीडर कौन से होते हैं? इसमें किम्बल यंग ने बताया कि ऐसा नेता जो समूह के बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य उन्मुखी व्यवहार अभिव्यक्त करता है, वह प्रजातांत्रिक नेता कहलाता है। देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे इंडिया के अंदर जो लीडरशिप स्टाइल है, हम नेता कैसे चुनते हैं? हम अपना देश का जो नेता है वो कैसे चुनते हैं? कैसे होता है वो? कैसे होता है वो? एक डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के अपने लिए अपने देश का नेता चुनते हैं। और किस तरीके से? हम सब के द्वारा। आप देखते हो हमारे देश में क्या है, वोटिंग सिस्टम में हम सब लोग वोट डालने जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस का, बीजेपी का या किसी भी पार्टी का जो नेता है, जो व्यक्ति है, वो लीडर बन जाता है। और वो क्या करता है? एक तरीके से हमें गाइड करता है, हमारी मदद करता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है। आप समझने की कोशिश करना कि ऐसा नेता जो कि अपने समूह की समस्याओं को समझे, जाने, उनके साथ मिलजुल करके काम करे, ना कि अपनी पॉलिसीज को उनके ऊपर थोपे। ठीक है। नेक्स्ट हैगा रिफॉर्मर। रिफॉर्मर होता है समाज सुधारक। जैसे आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय थे, वो क्या थे? रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब है जो कि समाज में सुधार लाने की कोशिश करे। वो रिफॉर्मर वो जो कि सुधार करे, सीधी बात ये होती है। देखो, ऐसे नेता जो समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है वह क्या कहलाएगा? सुधारक, यानी कि रिफॉर्मर। सीधी सी बात है। नेक्स्ट है 4th नंबर पे ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह। ऐसा नेता जो नियम व कानून का सख्ती से पालन करता हुआ प्रशासन को चलाता है, ऐसे नेता को हम नौकरशाही नेता कहते हैं। ऐसे नेता आपको किसी संस्था में, सरकारी संस्था में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हैगा आंदोलक, एजिटेटर। जो नेता किसी काम को करने के लिए, अपनी बात को पूरी करवाने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जब वो लोग एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं, तो इस तरीके के नेता को क्या कहेंगे? आंदोलक। तो देखो, ऐसे नेता जो तर्क के स्थान पर हिंसा व क्रांति के सहारे सुधार लाने का प्रयास करे, उस नेता को हम आंदोलनकारी नेता कहते हैं। 6 नंबर पे है कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा नेता जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनको कुशलतापूर्वक ढंग से सुधारने का प्रयास करता है और राष्ट्र यानी कि समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु
उचित व अनुचित तरीकों को अपना सकता है। यानी कि आपको किसी दूसरे देश के, भारत को किसी दूसरे देश के साथ अगर संबंध सुधारने हैं तो संबंध सुधारने के लिए उचित या अनुचित तरीके का प्रयोग करना, अगर कोई नेता ऐसा करता है तो वो जो लीडरशिप स्टाइल है वो डिप्लोमेट लीडरशिप कहलाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कुशलतापूर्वक सुधारने के लिए, अपने राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मान लीजिए इंडिया का ही कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए अगर वो दूसरे देश से बात करता है और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए उचित या अनुचित तरीकों को अपनाता है, तो इस तरीके की लीडरशिप को हम डिप्लोमेटिक लीडरशिप स्टाइल कहेंगे। नेक्स्ट है द थ्योरिस्ट, सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी वो नेता होते हैं जो कि तर्क व सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ये व्यवहारिकता के स्थान पर विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। सिद्धांतों को, तर्क को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यवहारिकता को कम महत्व देते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, ये सेकंड क्लासिफिकेशन किम्बल यंग का किया था, जो उन्होंने 1960 में दिया था, और उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल बताए थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे सर्जेंट्स क्लासिफिकेशन। सर्जेंट ने 1958 में लीडरशिप कुछ स्टाइल्स बताए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल है क्रिज्मेटिक लीडर, यानी कि चमत्कारी नेता। जब किसी नेता के थ्रू आपकी समस्या का समाधान एक चमत्कार की तरीके से होता है तो आप लोग उसे पूजने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं। तो ऐसा नेता आपके लिए क्या कहलाएगा? एक चमत्कारी नेता कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके के नेता आपको धर्म के आधार पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आसाराम बापू हो गया, तो ये क्या है? ये है एक तरीके से आपके चमत्कारी नेता। जैसे चमत्कारी नेता ऐसे नेता होते हैं जिन्हें अलौकिक शक्ति, देवी शक्ति या अद्वितीय शक्ति से संपन्न माना जाता है। धार्मिक नेता जैसे कि साईं बाबा, आसाराम जी इत्यादि को इसी प्रकार के नेता माना जाता है। कुछ लोग तो स्वर्गीय जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको भी चमत्कारी नेता के रूप में ही स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे सार्जेंट क्लासिफिकेशन में ही सिंबॉलिक लीडर, यानी कि प्रतीकात्मक नेता। एक ऐसा नेता जो किसी विशेष अधिकार की बजाय केवल सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी विशेषताओं पर अपना नेतृत्व प्रदर्शित करने में सफल होते हैं, ऐसे लीडर को हम क्या कहेंगे? सिंबॉलिक लीडर। फॉर एग्जाम्पल, समाज सुधारक इसी वर्ग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हेडमैन। हेडमैन होता है प्रधान। आप ये किसी में भी देख सकते हैं, स्कूल में भी देख सकते हैं। स्कूल में क्या होता है? हेडमास्टर होता है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से हेडमैन हो गया, यानी कि प्रधान हो गया। तो किसी विभाग का अध्यक्ष एक ऐसा नेता, किसी विभाग का अध्यक्ष एक नेता की भूमिका, किसी विभाग का अध्यक्ष एक नेता की भूमिका अदा कर सकता है। प्राचार्य इसका बच्चों सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सार्जेंट रिपोर्ट में ही द एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। एक्सपर्ट में आप देखेंगे जब भी आप कोई रियलिटी शो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप लोग केबीसी देखते हैं, तो केबीसी खेलते वक्त जब किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उस टाइम पे क्या होता है? वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं। आप देखोगे कई लाइफ लाइन दी होती हैं उसके अंदर, जिसमें से एक लाइफ लाइन होती है कि आप इस सवाल का अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट यानी कि जो कि एक विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पे उपलब्ध होता है, तो वो अपना क्वेश्चन उसे बताता है और एक्सपर्ट अपना रिस्पॉन्स देता है। तो एक्सपर्ट यानी कि एक ऐसा विशेषज्ञ, एक ऐसा नेता, यानी कि एक्सपर्ट कौन होता है? ऐसे नेता विशेषज्ञ कहलाते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप में निपुणता व विशेषता रखते हैं। न्यूटन इस प्रकार का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे कि जो मैथ्स में है, जैसे मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, मैथ्स की स्किल्स हैं जिसके अंदर, मैथ्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो मैथ्स का एक्सपर्ट हो गया।
जो साइकोलॉजी से है वो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हो गया। तो एक्सपर्ट का मतलब होता है कि उसे उस फील्ड की पूरी तरीके से नॉलेज होना। नेक्स्ट हैगा द एग्जीक्यूट और एडमिनिस्ट्रेटर, कार्यकारी या प्रशासक। इस तरीके के नेता नियम व कानून का अनुपालन करता हुआ सरकारी विभागों में प्रशासन का कार्य करते हुए आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे है द एजिटेटर, आंदोलनकर्ता। ऐसे नेता हिंसा के आधार पर सुधार लाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका लास्ट जो क्लासिफिकेशन हमने किम्बल यंग का किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है बाध्यकारी नेता। बाध्यकारी नेता ये किस तरीके के नेता होते हैं? यह प्रभुत्व तथा जबरदस्ती पर आधारित होते हैं। डाकुओं के सरदार को हम इसी वर्ग में रख सकते हैं, जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, बाधा के द्वारा बाध्य करके जबरदस्ती से अपना काम को करवाना, या किसी भी काम करने के लिए जबरदस्ती से किसी को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं और फिर उनसे अपना काम कराते हैं, यानी कि एक तरीके से जबरदस्ती करके किसी से अपना काम कराना, बाध्यकारी नेता। तो इस तरीके के नेता कौन होते हैं? प्रभुत्व तथा जबरदस्ती पर आधारित होते हैं। और डाकुओं के सरदार को आप इस वर्ग में रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अभी ये जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने बाटले का किया था, आज मैंने आपको बताया किम्बल यंग का क्लासिफिकेशन। किम्बल यंग ने 1960 में दिया था, 7 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन था। इन्होंने 7 प्रकार के नेतृत्व बताया था। इसके बाद आज मैंने सेकंड आपको कराया सार्जेंट क्लासिफिकेशन। सार्जेंट ने 1958 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था नेतृत्व का, और उन्होंने भी 7 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।